सऊदी अरब ने फिलहाल बातचीत रोक दी है, इजराइल से रोकी है वार्ता। सऊदी ने अमेरिका को जानकारी दी है। तो शांति समझौते के तहत जो बातचीत चल रही थी उसे रोक दिया गया है। सऊदी ने अमेरिका को ये जानकारी दी क्योंकि अमेरिका इस पर मध्यस्थता करवा रहा था सऊदी अरब और इजराइल के बीच, लेकिन ये वार्ता रुक गई है, अब रोक दी है और इसकी जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका को भी दे दी है। तो गाजा में इजरायली ऑपरेशन क्यों मुश्किल है इस वक्त, अब हम आपको ये बताते हैं। वो इलाके कौन कौन से हमास के जहां पर हमास गुरिल्ला अटैक कर सकता है। आपको बता दें, भारी भीड़ हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। संकरी गलियां, बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक ले जाना आसान नहीं होगा यहां पर इजराइल के लिए, भारी भीड़ की वजह से। मिसाइलों से खतरा है, हमास के पास मिसाइलों की व्यापक रेंज है। अब बड़ी आशंका क्या है ये आपको बता दें, जमीनी हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तो हमास ने जो ये शील्ड बना के रखी है, इसकी वजह से ये ज़्यादा आशंका है कि इजराइल आगे कैसे बढ़ेगा। अब हमास का जो टनल टेरर है वो क्या है? टनल टेरर, टनल के जरिए जो जंग लड़ी जा रही है। हमास का टनल नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जा रहा है। 20 मीटर की गहराई में सुरंगों का जाल है माफ कीजिएगा। टनल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है हमास। सभी हथियारों को सुरंगों में छिपाया जाता है। देखिए, अब ये हमास का टनल टेरर है जो सामने आ रहा है। 2021 में आईडीएफ ने 100 किलोमीटर लंबी टनल को तबाह किया। और एक और बड़ी खबर हम बता दें आपको, हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया है हमले में। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद ढेर कर दिया गया। इजरायली फोर्स का बड़ा दावा, हमास के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। गाजा में पूरी रात जारी रहे हवाई हमले। और आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं इजराइल के 4 हथियार इस वक्त कौन से हैं, दुश्मन पर लगातार ये प्रहार किया जाएगा। क्या 4 हथियार बता रहे हैं? सबसे पहले क्लस्टर बम, हमास की सुरंगें इससे तबाह की जाएंगी जो क्लस्टर बम के जरिए। दूसरी बड़ी बात, मरकवा टैंक, गाजा की तंग गलियों में 100% परिणाम देने वाला ये टैंक है। इसके बारे में और डिटेल में गेस्ट से बातचीत करेंगे मेहमान जो हमारे साथ हैं। टावोर राइफल, छोटी घातक राइफल आमने सामने की जंग में सबसे मुफीद मानी जाती है, तो ये टावोर राइफल बताई जा रही है जिसकी हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, आसमान से चुन चुनकर हमास लड़ाके बनेंगे निशाना। तो ये 4 शायद ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं इजराइल के लिए, जिससे हाहाकार मचाया जाएगा और दुश्मन नेस्त नाबूद होगा, यानी हमास पर सीधा टारगेट है। मैं जल्दी एक एक सवाल लूंगी क्योंकि 100 ब्रेकिंग न्यूज़ एक साथ आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ले रही हूँ, ये जो 4 हथियार बताए जा रहे हैं ये कितना काम करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे हमास पर? देखिए, ये जो 4 हथियार दिखा रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं इजराइल लेके आया वो है PGM, जिसको कहते प्रिसाइज गाइडेड एमुनेशन। वो उनके पास इतना दुनिया का बढ़िया से बढ़िया, मैं कहता हूँ उसके आगे कुछ नहीं है, इतना बढ़िया प्रिसाइज एमुनेशन है, जैसे कि स्पाइस बॉम्ब्स एंड गाइडेड मिसाइल्स। जितने भी इनके टनल्स हैं वो एरियल और ग्राउंड दोनों से उनके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, वो मेरी स्टेटमेंट अभी भी है कि इजराइल की कोशिश होगी कि इस पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी फतेह करके जो इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, जिससे फ़ायदा लेता है हमास, वो हमास को फ़ायदा न मिले। वही बात आ जाती है कि ना रहे बांस ना रहे बांसुरी। बिल्कुल, तो वो बात करना चाहती हैं, फिर वो हिजबुल्लाह के ऊपर कंसंट्रेट फोकस करेंगे। ठीक है सर, रणनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन हथियारों की, जैसा कि हमने दर्शकों को दिखाया। कर्नल शैलेंद्र, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या मानते हैं इसके जरिए आप सुरंगों पर अटैक कर सकेंगे और तबाही नहीं मचेगी ज्यादा? आपको लगता है सीधा टारगेटेड अटैक होगा? नहीं, देखिए इसमें तो कोई डाउट है नहीं। प्रिसीजन गाइडेड मुनिशंस जो हैं वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी है। जिस जगह आप चाहें वो मिड कोर्स करेक्शन कर लें, आप उसे जहाँ से फायर कर रहे हैं वहाँ से कर लें। लेकिन आपने जो 4 तस्वीरें दिखाई उसमें पहली थी क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का फ़ायदा है कि आप मल्टीपल टारगेट इकट्ठे ले सकते हैं। उसके बाद आपने दिखाया कि व्हाट वाज दैट, टैंक मरकवा। टैंक आपको शुरुआत में चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, आपको सबसे बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए कि आपके ऊपर
क्या असर होगा जो उधर से फायर होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है उसमें भी आपको फायदा होगा। तीसरा है वो जो आपकी वेपन जो है दैट इज द राइफल, वो राइफल का आपका क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में बहुत काम आता है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो आपकी बॉडी के लिए ठीक है, बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए ठीक है। फायरिंग उसकी रैपिड रेट है, 20 से 30 राउंड फायर कर सकता है, एक मैगजीन कैपेसिटी है। और अपाचे हेलीकॉप्टर, लास्ट था आपका अपाचे। अपाचे आपको सबसे ज्यादा काम आता है अगेन जो नीचे ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो टैंक हो चाहे वो इन्फेंट्री है, उनको क्लोज एयर सपोर्ट प्रिसाइसली वो दे पाता है। इस वजह से अगर इजरायली सेना एंटर करती है तो मुझे लगता है कि शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उतने इफेक्टिव ना हो जितना अपाचे होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने बताई और चारों की खासियत भी बता दी कि कैसे रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगा इजराइल।